जय गुरुदेव। ओम बालार्कमंडला भाषाम चतुर्वाहम त्रिलोचनाम पाशांकुश्वरा भीतिर्धारयन्ते शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तहे दिल से अभिनंदन है। उम्मीद करता हूं आप कुशल मंगल से होंगे। अपने परिवार के साथ आप सुख से जीवन यापन कर रहे होंगे। और अगर कहीं कोई अड़चन है, जिंदगी में कोई परेशानी है, तो फिर चिंता छोड़ दीजिए। ये चिंताएं आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आज आपके लिए ऐसा प्रयोग लेकर के आया हूं जो आपको तमाम सारी चिंताओं से मुक्ति दिला देगा, सारी परेशानियों को खत्म कर देगा, सारी समस्याओं को समाप्त कर देगा। ऐसा बेहतरीन प्रयोग मैं आपके पास आज इस वीडियो में लेकर के आया हूं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में परिजनों में शेयर जरूर कीजिए। इससे क्या होगा, हमारा वीडियो आम आदमी तक पहुंचेगा और हर व्यक्ति इसका लाभ उठा पाएगा। क्योंकि हमें सिर्फ अपनी समस्याओं का ही रोना नहीं रोना चाहिए, हमें दूसरों की तकलीफ का भी ध्यान रखना चाहिए। इसे ही मानवता कहते हैं। पर उपकारी होना चाहिए हमें। तुलसीदास जी ने कहा है ना रामचरितमानस में, कि जो है उपकार करने से बड़ा धर्म कोई नहीं होता। कहा है ना उन्होंने। तो फिर उपकार करना चाहिए, जितना हो सके उतना करना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं एक ऐसे यंत्र के बारे में। अगर आपने इस यंत्र को तैयार कर लिया तो आपकी तमाम सारी आर्थिक समस्याएं खत्म हो जाएगी। इस यंत्र को विष्णु प्रिया यंत्र कहते हैं। हाँ, विष्णु प्रिया लक्ष्मी का ही नाम है। हाँ, इसलिए इस यंत्र का नाम विष्णु प्रिया मैंने रखा है। लक्ष्मी के कई सारे नाम हैं, 1008 नाम है लक्ष्मी के, है ना। उसमें ये नाम जो इस यंत्र को मैंने दिया है वो विष्णु प्रिया नाम दिया है। विष्णु की प्रिया है वो। ये यंत्र आपने बना लिया, आपने सिद्ध कर लिया, तो मैं कहता हूं कि आपकी तमाम सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आपकी सारी व्याधियां, सारी परेशानियां, जिंदगी के दुख, संकट, आपदाएं सब खत्म हो जाएंगे। आपका जीवन सुखी बन जाएगा। हाँ, बिल्कुल बन जाएगा। आपको विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। मैं और दूसरे यूट्यूबर्स की तरह फेंकने वाली बातें नहीं करता। जो हकीकत है, जो वास्तविकता है, मैं वही बताता हूँ। तो इस यंत्र को आप लोग जरूर बनाइएगा और इसका समय आ रहा है, ये बहुत जल्दी। इस यंत्र को मैं इसलिए पहले डाल रहा हूँ क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं है। ये यंत्र बनेगा दीपावली की रात को, यानी दीपावली की जो अमावस्या रात्रि होती है, काल रात्रि कहते हैं, जिसे महारात्रि भी कहते हैं, वो पूरी रात महालक्ष्मी की होती है, विष्णु प्रिया की होती है। उस दिन, उस रात में ये यंत्र बनेगा। और इस यंत्र के बनाने का समय क्या है? इसका बनाने का समय है सिंह लग्न में बनेगा। हर दीपावली की अमावस्या की रात्रि को सिंह लग्न आता है। आप लोग सिंह लग्न का मतलब समझते ही नहीं है। सिंह लग्न का कितना बड़ा महत्व है, इसको आम आदमी नहीं जानता। यूं तो आप लक्ष्मी की पूजा रात और दिन करते हैं और करते रहो। पीढ़ियां गुजर गई, पीढ़ियों से हमारे बाप दादा करते आ रहे हैं, है ना। गन्ना ला रहे हैं, कमल के पुष्प ला रहे हैं, कमल गट्टे ला रहे हैं, मिठाइयाँ ला रहे हैं, बना रहे हैं घर में, और भी न जाने क्या क्या।
और ना श्रृंगार ला रहे हैं, चूड़ी, रक्षा, रोली, बिंदी, टिकिया, मेहंदी वगैरह वगैरह वगैरह, न जाने क्या क्या। और इन तमाम सारी चीज़ों से लक्ष्मी की पूजा करते आ रहे हैं सदियों से, हमारे बाप दादा, हमारे पूर्वज। लेकिन लक्ष्मी नहीं आई, नहीं आई ना। हाँ, वो किसी किसी के घर में ही आती है। और वो किसके घर में आती है ये भी मैं जानता हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ कि वो किसके घर में आती है, और जिस घर में आ जाती है उसका वो उद्धार कर देती है। इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, छोटा ही बनाऊंगा, आप पूरा देखिएगा, है ना। तो हर दीपावली की रात्रि को सिंह लग्न आता है, ये आप देख करके पता कर लें, पंचांग में, जंत्री में, या आपके नज़दीक जो भी पंडित जी हो ना, उनसे पूछ लें कि सिंह लग्न कब आ रहा है, कितने बजे से कितने बजे तक आ रहा है। उस सिंह लग्न में ही आपको ये यंत्र बनाना है। इसके अलावा इस यंत्र का बनाने का कोई विधान नहीं है। और यूं तो कभी भी बना लो, उसका तो कुछ कहना ही नहीं है फिर, है ना। लेकिन ये सिंह लग्न में ही बनेगा दोस्तों। तो सिंह लग्न जब शुरू हो, 2 सवा 2 घंटे का होता है वो। तो सिंह लग्न जब शुरू हो, उसके पहले आप स्नान करके और तैयार हो जाएं, और सफ़ेद वस्त्र पहन लें, सफ़ेद धोती बांध लें, और उसको ही बदन पर लपेट लें। सिले हुए वस्त्र नहीं पहनना है, कच्चा बनियान भी नहीं पहनना है, अंडरवियर वगैरह मत पहनना, सिर्फ धोती बांधना है। इस प्रयोग को पुरुष भी कर सकता है और महिला भी कर सकती है। इसमें ऐसा कोई बंधन नहीं है कि महिलाएं नहीं कर सकती, है ना। तो स्नान करके और आपको अपने पूजा गृह में बैठ जाना है, जहाँ पर आपके भगवान जी आपने विराजमान कर रखे हैं, जहाँ आप रोजाना नित्य की पूजा करते हैं। वहाँ आप आसन लगा करके बैठ जाएं। आसन पीला ले लें, सफ़ेद ले लें, कोई सा भी ले लें, ठीक है। और एक थाली में पूजन की सामग्री ले लें, और एक कमल गट्टे की माला ले लें। कमल गट्टे की माला होना आवश्यक है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, बाजार से आप जो है पहले से ही भोजपत्र खरीद के ले आए, पंसारी की दुकान पर मिल जाता है। अष्टगंध नहीं हो आपके पास तो अष्टगंध ले आए, बाजार में मिल जाती है ये सब। और चमेली की कलम आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो चमेली के पेड़ से एक टहनी तोड़कर चाकू की मदद से कलम बना ले, है ना, बस। और कुछ नहीं करना, आपको जो है उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठना है, और आपके सामने बाजोट होना चाहिए, जिस पर भी आप सफ़ेद वस्त्र बिछा सकते हैं, पीला वस्त्र बिछा सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, है ना। उस बाजोट पर आप महालक्ष्मी की तस्वीर रख दीजिए, जो कि हर घर में होती है, और उसके पास ही अपने गुरुजी की तस्वीर रख दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये जो यंत्र मैं बता रहा हूं स्क्रीन पर, इस यंत्र को आपको भोजपत्र पर अष्टगंध की स्याही से या केसर की स्याही से भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी स्याही बना सकते हैं। कलम की सहायता से आपको ये यंत्र बनाना है। भोजपत्र थोड़ा बड़ा लें और बड़े आकार में इस यंत्र को बनाएं। यंत्र को बना करके और गुलाब पुष्प बिछा करके बाजोट पर, और उस यंत्र को आपको वहां पर रख देना है। अब इसके बाद आपको पूजा करनी है। तो सबसे पहले तो अपने गुरुजी की पूजा कीजिए, उनको स्नान कराएं, तिलक लगाएं, चंदन वगैरह जो भी हैं आपके पास, रोली वगैरह, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं उन पर, और जो है पुष्प चढ़ाएं। और इसके साथ ही माता महालक्ष्मी की भी आप पूजा करें, जैसे आप दीपावली पे करते आ रहे हैं, जैसे भी करते हैं, जो भी आपको चढ़ाना हो वह सब चढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं उनके लिए मना नहीं करूँगा आपसे, है ना।
और फिर इसके बाद आपको यंत्र की पूजा करनी है। तो यंत्र पे पानी के हल्के से छींटे मार के और उस पर तिलक लगा दें, अक्षत चढ़ा दें, पुष्प चढ़ा दें। प्रसाद रखना है आपको, कोई भी मीठा प्रसाद आप घर में बना करके और वो रखिए। बाजार का प्रसाद नहीं रखना, वो अशुद्धि ही होता है। उनके बनाने वाले जो हलवाई वगैरह होते हैं वो कौन से नहा धो करके और बनाते हैं, पवित्र होकर के बनाते हैं। हाँ, ऐसे ही कड़छा चलाते रहते हैं वो कढ़ाइयों में और बस बन गया मिठाइयाँ, और हम लोग बड़े स्वादिष्ट जो है स्वाद लेकर के और उसको खाते हैं करते हैं। अशुद्धता तो हम घर में खरीद कर लाते हैं, 500 रुपये किलो से तो कम कोई मिठाई नहीं आती, यानी वो भी अशुद्धता लेकर के आ रहे हैं। हम पैसा भी खर्च कर रहे हैं, अशुद्धता भी घर में आ रही है। जो भी बनाना हो खाने पीने का, मिष्ठान वगैरह वो अपने घर में बनाओ, बढ़िया साफ़ सुथरा नहा धो के स्नान करके रसोई को बढ़िया साफ़ करके और इस तरह से बनाइए, भगवान के भोग लगाइए और उसके बाद में आप फिर प्रसाद ग्रहण कीजिए, आनंद आ जाएगा ज़िंदगी का। लेकिन कहाँ करते हैं आजकल, तो सब सुविधा भोगी हो गए, सुविधा भोगी बस। क्या हमारे तो ऊपर से आसमान से जो है ना जो है वो थाल आ जाए भोजन का भरा हुआ अपने आप, और बस खा लें और बस छुट्टी, है ना। देखिए, कुछ प्रयास ऐसे होते हैं जो हमें अपने स्तर पर ही करने चाहिए। अब मैं आगे की बात बताता हूँ, और उस इत्र पर थोड़ा सा आप उस पे यंत्र पर आप थोड़ा सा इत्र भी छिड़क दें। माता महालक्ष्मी के भी इत्र लगा दें, गुरु जी के भी थोड़ा सा इत्र लगा दें। गुलाब का इत्र आपके पास होना चाहिए, अच्छा वाला। घी का दीपक जला दें, शुद्ध घी होना चाहिए, गाय का शुद्ध घी, हाँ, उसका जो है दीपक जला दें। और सुगंधित धूप, दीप, अगरबत्ती जो भी हैं आपके पास में वो भी आप लगा दें। अब आपको संकल्प लेना है, अपने दाएं हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के आपको संकल्प बोलना है। मैं अपना नाम बोलें, पुत्र श्री अपने पिता का नाम बोलें, और महिला कर रही है और वो किसी की पत्नी है तो पत्नी श्री ऐसे बोल दे, है ना। अपना गोत्र बोलें और उसके बाद हे गुरुदेव, मैं महालक्ष्मी विष्णु प्रिया की ये आज एक दिन की यंत्र साधना कर रहा हूँ, और मेरा घर परिवार धन धान्य से, ऐश्वर्य समृद्धि से परिपूर्ण हो, इसके लिए आप मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए और साधना में सफलता का आशीर्वाद दीजिए। ये कह करके और उस जल को भूमि पर छोड़ दें, पृथ्वी पर छोड़ दें। इसके बाद में आपको गुरु मंत्र की एक माला करनी है, करना ही करना है। वो तो बिना गुरु के तो कुछ संभव ही नहीं है, भूल जाइए आप। अगर बिना गुरु के आप कोई भी मंत्र वगैरह आप जप करते हैं, उनका कोई फल प्राप्ति नहीं होती। कर लो आप, किताबें भरी पड़ी है खूब सारी, दुनिया भर की किताबें बाजार में मिल जाएगी, हर प्रकार के यंत्र मंत्र तंत्र की। अगर इस तरह से वो सिद्ध हो जाते ना, तो ये पूरे धरती के लोग ही जो है सबसे बड़े तांत्रिक होते, सबसे बड़े सिद्ध पुरुष होते आज, है ना। ऐसा नहीं होता है, बिना गुरु के आशीर्वाद के कभी ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। इस बात का आप जो है ना पल्ले में गांठ बांध करके रखना। हाँ, अब क्या करना है आपको, गुरु मंत्र की माला करने के बाद आपको कमल गट्टे की माला से जो है 5 माला आपको मंत्र जप करना है। जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मंत्र बहुत दुर्लभ है और बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, माता महालक्ष्मी का, माता विष्णु प्रिया का। हाँ, तो मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। मंत्र एक बार और बोल देता हूँ, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। याद कर लेना मंत्र को, स्क्रीनशॉट ले लेना, यंत्र का भी स्क्रीनशॉट ले लेना, और जो है इसी तरह से आपको यंत्र बनाना है और इस मंत्र को शुद्ध उच्चारण करना है। बीज मंत्र हैं इसमें, श्रीम महालक्ष्मी का बीज मंत्र है, ह्रीम माता भुवनेश्वरी का बीज मंत्र है, और इन बीज मंत्रों से संपुटित ये मंत्र है माता विष्णु प्रिया का, इसलिए इसका असर बहुत ज़बरदस्त होता है। 5 माला कर लेना सिर्फ,
ज़्यादा नहीं करना, फिर रोजाना नहीं करना, बस सिर्फ एक ही रात की साधना है। अरे इतना तो कर ही सकते हो भाई, है ना। तो और उसके बाद जब 5 माला हो जाए तो उसके बाद में आप उठ जाएं नमस्कार करके, और दूसरे दिन फिर जब उस यंत्र को आप किसी फ्रेम में मढ़वा लें, कांच के फ्रेम में मढ़वा करके और अपने पूजा स्थान में रख दें। रोजाना उसकी धूप दीप आरती करें, उसकी पूजा करें, जैसे आप अपने वो दूसरे भगवान की करते हैं उसी तरह से बस। और अगर ये मंत्र भी अगर आप रोजाना इसकी भी माला करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो 11 बार बोल लीजिए, 21 बार मंत्र बोल लीजिए, कहाँ दिक्कत आ रही है उसमें बोलने में। हाँ, अरे जब पूजा में आप अगर आधा घंटा लगा दें तो 2 मिनट और लगेगा, इतना ही तो फर्क पड़ेगा ना। इस क्रिया को आप कीजिए और फिर देखिए आप चमत्कार, एक से एक बेहतरीन आपके ऐसे योग बनेंगे, धन आगमन के, आपकी परिस्थितियाँ बदल जाएंगी। हाँ, आपके हालात जो दुखदाई बने हुए हैं वो दुखदाई हालात बदल जाएंगे। बहुत से साधक ऐसे भी हैं वो तो सभी तरह के साधक है, मुझे तो हंसी आती है ना। नाम तो मैं नहीं बताऊंगा उनका, ये ठीक भी नहीं रहता, अच्छा भी नहीं रहता। साधक हैं और अपने गुरु जी को प्यार तो करते ही हैं वो भी, लेकिन उनके रास्ते थोड़े भटकाव के हैं। वो कहते हैं गुरु जी सट्टा का मंत्र बताओ, लॉटरी का मंत्र बताओ, वो एक दिन में ही करोड़पति बनना चाहते हैं। अरे भाई, मैं जानता हूं सट्टे के साधना भी मैं जानता हूं, लॉटरी सट्टे की साधनाएं भी मैं जानता हूं, एक नहीं मैं कई साधनाएं जानता हूं, और उनसे सटीक नंबर आते हैं जिनको कोई बदल नहीं सकता मायका लाल। लेकिन ये रास्ते, ये बर्बादी के रास्ते हैं, ये जिंदगी को तहस नहस कर देते हैं। एक बार पैसा आ गया तो फिर लत पड़ जाएगी, फिर आप पीछे लग जाएंगे, और फिर सट्टे के नंबर बार बार नहीं आते हैं। 1 बार 2 बार 3 बार आ गए, उसके बाद में फिर वो भ्रमित करते हैं। हाँ, वो भ्रमित करते हैं, और उस भ्रमित करने में आदमी जो है ना वो पागल हो जाता है बुरी तरह से। वो उसका दिमाग हमेशा वहीं रहता है, आज क्या आएगा, आज क्या आएगा, और आज क्या आएगा। खाना पीना सब भूल जाता है, और अपने घर के बर्तन भी बेच देता है, पत्नी के जेवर भी बेच देता है ना। उसके बच्चे एक एक पैसे के लिए, दाने दाने के लिए तरसते रहते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है। इसलिए मैं मेरे उन साधकों से, जो इस तरह के साधक हैं, उनसे मैं कहता हूँ इन आदतों को छोड़ दो, अच्छे रास्ते पकड़ो। ये मैंने आपको बेहतरीन रास्ता बताया है, आप इसे करके देखिए। सट्टे की साधना के बजाय तो इस साधना को कीजिए ना। आप एक ही दिन की साधना है, करके देखिए, और फिर अगर तकदीर नहीं बदल जाए तो फिर कहना। ऐसे ही थोड़ी ना बता रहा हूं मैं कि चलता फिरता कहीं से भी उठाया कोई भी मटेरियल और जो है आपके सामने परोस दिया मैंने। ये तमाम सारे जो मैं यंत्र मंत्र तंत्र साधनाएं जो बता रहा हूँ, ये मेरे गुरुजी द्वारा बताई हुई, उनके मुंह से सुनी हुई और खुद उपयोग में की हुई साधनाएं हैं ये। हाँ, अब बहुत से तो यूं भी पूछते हैं आपने कौन कौन सी साधनाएं की। अरे तो मैं बताऊंगा क्या मैंने कौन कौन सी साधनाएं की। ये चर्चाएं तो मैं अपने गुरु से कर सकता हूं, और आपको भी ये कहता हूं कि आप कोई भी साधना करते हैं तो उसकी चर्चा आप किसी से ना करें, अपनी पत्नी से भी ना करें, न अपने माँ बाप से, न अपने भाई से, किसी से भी ना करें। साधनाओं की चर्चा किसी से भी नहीं की जाती है, और अगर आपने उसको खोल दिया राज को तो वो आपकी साधनाएं समाप्त हो जाएगी। ये भी पक्की बात मानी। तो अगर कोई सट्टा वगैरह के शौक में इनमें हमारे कोई साधक अगर हैं तो मैं उनसे आग्रह करूंगा, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो इन आदतों को छोड़ दें, और जैसा मैं बताता हूँ वैसा करें, वैसे प्रयोग करें। आपकी हालत सुधर जाएगी, निश्चित रूप से सुधरेगी। आप विश्वास कीजिए मुझ पर, तो कीजिए इस प्रयोग को। दीपावली आ रही है, बहुत नज़दीक है। दीपावली का एक रात्रि का प्रयोग है, और जैसा कि मैंने बताया सिंह लग्न में ही करना है। हाँ, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, नई जानकारी के साथ, नए प्रयोग के साथ, नई साधना के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। और किसी प्रकार की कोई समस्या है, कोई परेशानी है, कोई सवाल है, तो आप व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, आपको पूरी तरह से संतुष्ट किया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं। तब तक के लिए
आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।